नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ कुछ विशेष डिस्कस करने वाला हूँ। विशेष बोले तो थिंकिंग से रिलेटेड। मैं पहले अपना शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ, फिर डिटेल में बताऊँगा। मैं जब छोटा था, काफ़ी छोटा था, तो एक आवाज़ सुनाई पड़ती थी, और वो पार्टिकुलरली ठंडी के दिनों में आवाज़ सुनाई पड़ती थी। वो आवाज़ कुछ ऐसा हुआ करता था। कई दिन जब मैं ऐसी आवाज़ें सुना, तो एक बार मैं भैया से पूछा कि भैया, ये रात में, वो भी आधी रात में, ये चिल्लाता क्यों है? तो उन्होंने बताया कि ये गिदर है, गिदर। प्रत्येक रात में वो सोचता है कि जब कल सुबह होगा तो अपना घर बनाऊंगा, बोले तो गुफा, मांग। और सुबह जब होता है तो खुशी में, मस्ती में भूल जाता है, और परिणाम होता है जब फिर से रात होता है और फिर से जब उसे ठंडी लगता है तो फिर से उसे याद आता है। और प्रत्येक दिन का वैसा ऐसा ही चलता है उसका। वो कभी भी अपना मांग नहीं बनाता और ऐसे ही चलते रहता है, और प्रत्येक रात में वो ऐसा ही सोचते रह जाता है कि गुफा बनाना है। मैं अपने पापा के साथ में जू गया था, चिड़ियाघर घूमने के लिए। वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे नज़र आया था, वो हाथी नज़र आया था। बहुत बड़ा सा था। पापा बताए ये हाथी है। फिर उसके कुछ ही दूर जाने के बाद मुझे शेर नज़र आया। वहाँ पे शेर दिखलाते हुए पापा बताए ये देखो, ये है शेर, और यही है जंगल का राजा। जस्ट बगल में हाथी और वहाँ पर शेर। हाथी इतना बड़ा और शेर इतना छोटा, मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। मैं पूछा ऐसा क्यों, इतना छोटा है फिर भी ये राजा क्यों है? बस बोले कि ज़्यादा है, मजबूत है, ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए राजा है। मैं उसमें तो मान लिया क्योंकि मैं छोटा था, शेर के जैसा छोटा नहीं। लेकिन अब जाके मुझे समझ में आया कि नहीं, वो राजा क्यों है, हाथी इतना बड़ा और इतना पावरफुल होने के बावजूद भी हाथी क्यों है, और वो गिदर, गिदर क्यों है? एक्चुअली होता है कि हमारे में थॉट प्रत्येक दिन 60,000 से ज़्यादा थॉट आता है। 60,000 से ज़्यादा हम लोगों में थॉट आता है। अब ये 60,000 से ज़्यादा थॉट होता है, और जाहिर सी बात है मेरे में भी आएगा, आप में भी आएगा, सभी को आता है। तो ये ज़्यादा जो थॉट आता है ये बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसी में डूबे हुए रह जाना ये बुरी चीज़ है। मैं आपको बता दूं, ये कई सारा सर्वे के बाद, रिसर्च के बाद पता चला है। आप भी जानते होंगे, या हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। जितना लोग है ना, लगभग सारा आदमी सोचता है 60,000 से ज्यादा थॉट आता है तो सोचेगा ही सोचेगा, लेकिन उसमें से 80%, इवन उससे भी ज्यादा 80% से ज्यादा लोग सोचते ही रह जाता है और कभी कुछ नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, सोचते रहता है कि मैं कल से सही टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करूंगा, कभी नहीं पढ़ता। वो टाइम टेबल तो कभी चलता ही नहीं है। एम आई राइट? या सोचता है कि मैं कल से ये बिजनेस स्टार्ट करूंगा, वो कभी स्टार्ट नहीं होता। सोचता है कि कल से मैं इस तरीके से चलूंगा, कभी नहीं आता। वो 80% पीपुल्स सोचते रह जाता है। तो वो किसके जैसा है? बिल्कुल। अब बचा आगे का 20%। अब उस 20% का 18% पीपुल्स इसके जैसा होता है। सोचता भी है, करता भी है, लेकिन सही तरीके से नहीं करता। सोचता ज्यादा है, करता कम है। फॉर एग्जाम्पल्स, आप टाइम टेबल बनाए, टाइम टेबल के अनुसार पढ़ने के लिए बैठ भी जाते हैं, बोले तो स्टार्ट भी कर दिए, लेकिन 2 दिन पढ़ते हैं, तीसरा दिन से भूल जाते हैं कोई टाइम टेबल भी बना था। है ना? ऐसा होता है ना? हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। कभी नहीं होता, कभी आगे नहीं बढ़ते। अभी 18% आदमी जो इसके जैसा है, वो काम स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन वो इफिशिएंसी के साथ नहीं किया। पढ़ने के लिए तो बैठे, ध्यान कहीं और चला गया। फिर से पढ़ने के लिए बैठे, ध्यान कहीं और। भैया, ऐसे करने से नहीं होगा। सिर्फ 2% ही आदमी है जो कि इतना बड़ा नहीं होने के बावजूद भी इतना छोटा है, लेकिन जो इसके जैसा काम करता है। सही मौके की तलाश, सही तरीके से रणनीति, मतलब एक्चुअल में जो रणनीति होना चाहिए उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए, या उस पार्टिकुलर वर्क को करने के लिए, उस ढंग से करता है। जैसे कि शेर घात लगा के बैठता है, इंटेलिजेंसी के साथ मौके की तलाश करता है, और मौका सही आने के बाद झपट्टा मारता है और वहां पर जीत जाता है। और इसीलिए शेर जंगल का राजा है, क्योंकि वो सोचता भी है, इंप्लीमेंट भी करता है।
सिर्फ सोचने वाला आदमी तो इसके जैसा सोचते रह जाता है, सिर्फ सोचते रहता है, और जब आधी रात आता है तो इसी के जैसा चिल्लाता है, जब वो प्रॉब्लम में फंस जाता है तो इसी के जैसा चिल्लाता है, लेकिन वो सक्सेस नहीं करता। और बाकी जो 18% आदमी बचा, भीड़ता तो है, भीड़ता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं भीड़ता, भीड़ता है, स्टार्ट भी करता है, लेकिन वो इसके जैसा बड़ा हो जाता है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता, या किसी तरीके से कुछ लेवल तक सक्सेसफुल होता है। सही रूप से सक्सेसफुल कौन होता है, सही रूप से किंग कौन बनता है, वो ये है जो सही मौके की तलाश करता है, सही तरीके से रणनीति अप्लाई करता है और सही तरीके से अटैक करता है, वही आदमी बनता है। मैं चाहता हूं कि आप इसके जैसा नहीं बने, मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि आप इसके जैसा बने, मैं चाहता हूं कि आप इसके जैसा बने, राजा। और इसके लिए तभी सब संभव है जब इसी के जैसा आप सोचें, इसी के जैसा करें और इसी के जैसा इंप्लीमेंट करें। अटैक, मौके की तलाश ठीक है, मिल गया, अब उसको इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है। सोचने वाला हमेशा सोचते रहता है, हमेशा रोते रहता है, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इतना सारा, इतना पावरफुल है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही हमेशा फेल क्यों करता हूं। भैया ये सोचने से कभी नहीं होगा, मैं ही ऐसा क्यों सोचता हूं। अपने आप से बाहर निकलो, अपने आप से बाहर निकलो, देखो होता क्या है कि हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम फेल कर जाते हैं, हम इतना पढ़ते हैं फेल कर जाते हैं। भैया निकलो ना अपने शरीर से, अपने शरीर से निकलो और देखो कि कहां पर गलती किए हो, क्या गलती थी, उस गलती को सुधार करो और उसके बाद आगे फिर से बढ़ना स्टार्ट करो। अगर अपने तरीके से अगर सोचे ना, सिर्फ अपने तरीके से सोचे ना, तब फिर यही सोचते रह गए ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही हमेशा फेल क्यों करता हूं, मैं ही हमेशा फेल क्यों हो जाता हूं, हमेशा यही सोच आता रहेगा। ऐसे करने से नहीं होगा, तो फिर करना क्या होगा, करना होगा कि आपको अपने से निकलना पड़ेगा, अपने पर्सपेक्टिव में नहीं बल्कि दूसरे के पर्सपेक्टिव में न्यूट्रल पर्सन होकर आपको देखना होगा कि आपकी गलती आखिर थी कहां। और अगर गलती पकड़ लिए ना, अगला दिन आप सक्सेसफुल हो जाइए। गलती मिल गई कि आप कहां पर फॉल्ट किए थे, गलती को सुधार कीजिए और सुधार करके भीड़ जाइए इसके जैसा विदाउट मिस्टेक भीड़िए, आपको कोई नहीं हरा सकता, मेरी गारंटी। अगर आप सही ढंग से अप्लाई किए ना, मेरी गारंटी आप कभी भी नहीं हारिएगा, सक्सेसफुल होइएगा। इसके जैसा नहीं, इसके जैसा। थैंक यू।